नमस्कार दोस्तों, आज है 22 सितंबर और आज हम जानेंगे 22 सितंबर को भारतीय इतिहास में हुई महत्वपूर्ण घटना के बारे में। ये एक पूरी सीरीज है जिसमें हर दिन समझते हैं हम कि भारत देश के अंदर जो महत्वपूर्ण तथ्य, जो महत्वपूर्ण घटनाएं पिछले इन्हीं दिनों में जो घटित हुई है उनके बारे में, जो भी इंटरेस्टिंग स्टोरी होती है, जो भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स होते हैं उनको जानते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे INS विक्रांत, जो हमारी भारतीय नौसेना का पहला विमान वाहक पोत था, उसके बारे में। किस तरह वो भारतीय सेना में शामिल हुआ, क्या क्या उसका रोल रहा भारतीय नौसेना को मजबूत बनाने में, और कौन कौन से युद्धों में वो हमारे काम आया था, इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। तो बनी रहिए वीडियो में अंत तक, समझते हैं एक एक फैक्ट और फिगर्स के बारे में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दें। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं परिचय से। तो परिचय में समझते हैं INS विक्रांत भारतीय नौसेना का पहला विमान वाहक पोत था, जो भारत की समुद्री शक्ति और नौसेना की क्षमता को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। इसे 23 सितंबर 1961 को भारतीय नौसेना में आधिकारिक रूप से शामिल किया गया था। 23 सितंबर यानी कि आज ही के दिन 1961 में ये भारतीय नौसेना में शामिल हुआ था। यह न केवल भारत का पहला विमान वाहक पोत था, बल्कि इसने भारतीय नौसेना को समुद्री शक्ति प्रक्षेपण की नई क्षमताएं प्रदान की, जो दक्षिण एशिया की रणनीतिक समीकरणों में बड़ा बदलाव लाया। ठीक है, INS विक्रांत का इतिहास और इसके निर्माण के बारे में जानते हैं। ठीक है, अंग्रेजी मूल यानी कि जो INS विक्रांत था वो मूल रूप से ब्रिटिश विमान वाहक पोत था। शुरुआत में ये जो विमान वाहक पोत हुआ करता था वो था हमारा अंग्रेजों का, ठीक है, ब्रिटिश का था, जिसका नाम HMS हरकुलस था। इसका निर्माण द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन में शुरू हुआ था। हालांकि युद्ध समाप्त होने के बाद इसका निर्माण रुक गया। भारत ने इसे 1957 में खरीदा और इसे भारतीय नौसेना के लिए अनुकूलित किया गया। यानी कि 1957 में इसे ब्रिटिश लोगों से खरीदा गया, और खरीदने के बाद इसमें जो भी काम बाकी रह गया था उस काम को पूरा करने के बाद इसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। ठीक है, भारत द्वारा अधिग्रहण। इसे भारत ने 2.8 मिलियन पाउंड में खरीदा था। तो इसको खरीदने के लिए भारत की तरफ से इतने पैसे खर्च हुए थे, 2.8 मिलियन पाउंड। यह ब्रिटिश पोत निर्माताओं द्वारा पुनः संशोधित और भारतीय सेना के लिए तैयार किया गया था। इसे पूरी तरह से आधुनिक बनाया गया ताकि यह भारत के समुद्री सुरक्षा के लक्ष्यों को पूरा कर सके। यानी कि जो भी आधुनिकीकरण हो सकता था वो सब हमारे INS विक्रांत के अंदर था। ठीक है, इसका जो नामकरण किया गया, तो इस पोत का नाम विक्रांत जो रखा गया, तो उस संस्कृत भाषा से लिया गया था ये शब्द, जिसका अर्थ था विजयी या विजय प्राप्त करने वाला। तो विक्रांत का मतलब होता है विजय प्राप्त करने वाला, और हमारा जो INS विक्रांत है वह हमेशा विजय ही रहा है। एक अजेय विमान था जिसने भारत को विजय दिलाने में हमेशा एक अहम भूमिका निभाई थी। यह नाम देश के आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। तकनीकी विशेषताओं के बारे में समझते हैं कि लंबाई और भार, जो INS विक्रांत की कुल लंबाई थी वो थी 210 मीटर, और इसका जो भार था वो था 20,000 टन। तो INS विक्रांत में 20,000 टन वजन था। अगर गति की बात की जाए तो इस विमान वाहक पोत की अधिकतम गति 25 नोट्स यानी कि 46 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तो ये जो अधिकतम तेजी से जो दौड़ सकता था वो 46 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता था। विमान संचालन के बारे में बात करें तो इस पर एक एंग्लेड फ्लाइट डेक था, जो युद्धक विमानों के संचालन के लिए उपयुक्त था। पोत पर कई तरह के विमान जैसे कि हॉक जेट्स और LJ एंटी सबमरीन विमानों को तैनात किया जा सकता था। देखो, आप विमान वाहक का मतलब नहीं समझ पा रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि ये एक ऐसा हमारा शिप था जिसके ऊपर से हम चाहें तो उसके ऊपर से ही हम फ्लाइट उड़ा सकते हैं। जो हमारे लड़ाकू विमान होते हैं वो उस पर जाकर रुक सकते हैं और वापस वहाँ से उड़ान भर सकते हैं। इससे मदद क्या मिलती है कि जैसे मान लो कभी कोई हमें युद्ध के समय पे अगर किसी विमान का फ्यूल खत्म होता है तो फ्यूल भरने के लिए
इस विमान पे आके रुक सकता है फ्यूल भर के और वापस वो वहां से उड़ान भर सकता है। तो ये था हमारा आईएनएस विक्रांत। हथियार और राडार प्रणाली की बात की जाए इसकी, तो आईएनएस विक्रांत पर आधुनिक समय की अनेक हथियार प्रणालियां और राडार सिस्टम लगे हुए थे, जिसमें तोपखाना, एंटी एयरक्राफ्ट गन और मिसाइलें शामिल हैं। इसके अलावा विमान संचालन के लिए एक उन्नत कंट्रोल सिस्टम भी था। आईएनएस विक्रांत की भूमिकाएं और महत्वपूर्ण ऑपरेशन, तो क्या इसकी भूमिका रही भारत देश में और क्या इसके द्वारा महत्वपूर्ण जो ऑपरेशन थे वो किए गए। तो सबसे पहला काम, भारत पाक युद्ध जो 1971 में लड़ा गया था। 1971 में ये जो युद्ध हुआ था वो बांग्लादेश और पाकिस्तान जो दो देश बने, पहले ये पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाने जाते थे। तो उस समय युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो आईएनएस विक्रांत की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान रही। यह युद्ध बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया था और आईएनएस विक्रांत ने पूर्वी पाकिस्तान जो कि अब बांग्लादेश है में पाकिस्तानी नौसेना और सैन्य ठिकानों पर हमले किए थे। यानी कि उस समय पे पूर्वी पाकिस्तान जो था बांग्लादेश था, उसकी जो भी नौसेना जो भी समुद्री यात्रा हुआ करती थी उसको रोक कर खड़ा हो गया था हमारा आईएनएस विक्रांत। ऑपरेशन ट्राइडेंट और ऑपरेशन पाइथन, इस युद्ध में आईएनएस विक्रांत ने अपने जेट विमानों के माध्यम से पाकिस्तान की नौसेना उसके जलपोतों पर हमला किया। पाकिस्तानी नौसेना के महत्वपूर्ण ठिकानों और जहाज़ों को भारी नुकसान पहुंचा, जिससे भारतीय नौसेना की पूर्वी पाकिस्तान के आसपास समुद्री प्रभुत्व हासिल हुआ। यानी कि उस समय समुद्र के अंदर जो नौसेना अपनी थी उसी के पास मैन पावर थी और वो चाहे उसको एंट्री और वो चाहे उसको एग्जिट दे सकती थी। यानी कि पूरा का पूरा जो समुद्री एरिया था वो पूरी तरह से भारतीय नौसेना ने अपने कब्जे में ले लिया था। ब्लॉकेड ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, आईएनएस विक्रांत ने पूर्वी पाकिस्तान में नौसेना की नाकेबंदी यानी ब्लॉकेड स्थापित की। यानी पूर्वी पाकिस्तान में किसी की भी नौसेना न आए ये सुनिश्चित किया आईएनएस विक्रांत ने। आईएनएस के विक्रांत के पास बहुत अच्छी राडार सिस्टम थे, तो दूर से ही ये बता देता था कि कोई वाहन या कोई विमान इधर आ रहा है या नहीं आ रहा है, जिससे पाकिस्तान की नौसेना को बंगाल की खाड़ी में कोई भी गतिविधि करने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसने बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय सेना की बड़ी मदद की। बांग्लादेश की स्वतंत्रता में योगदान, विक्रांत के हमलों ने पाकिस्तानी सेना की संचार लाइनों को काट दिया और उनकी नौसेना को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। इसे युद्ध की सबसे महत्वपूर्ण सैन्य सफलताओं में गिना जाता है, जिसने बांग्लादेश की स्वतंत्रता की दिशा में अहम योगदान दिया। जो अहम योगदान था वो हमारे आईएनएस विक्रांत का ही था। अगर उस समय हमारे पास आईएनएस विक्रांत नहीं होता तो आज भी पाकिस्तान के दो हिस्से करना संभव नहीं हो पाता। आज भी हमें पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान दो देश देखने को मिलते। सेवा में योगदान, आईएनएस विक्रांत ने 1971 के युद्ध के बाद भी भारतीय नौसेना के साथ सेवा में कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। इसकी सेवाएं अगले कुछ दशकों तक भारत की समुद्री सुरक्षा में अहम रही। अब बात करते हैं सेवा मुक्ति की। 31 जनवरी 1997 को आईएनएस विक्रांत को आधिकारिक रूप से सेवा मुक्त कर दिया गया। यानी कि अब जहाज काफ़ी पुराना हो चुका था तो उसके बाद इसे सेवा मुक्त कर दिया गया और उसके बाद इसे मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में एक संग्रहालय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया, ताकि लोग इस ऐतिहासिक जहाज को देख सकें और इसके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों को समझ सकें। हालांकि इसके बाद में 2014 में नीलामी कर दिया गया ये और इसे स्क्रैप कर दिया गया, यानी कि इसे समाप्त कर दिया गया। जो भी इसके पार्ट्स से उनका यूज कर लिया गया और उसके बाद बना नया आईएनएस विक्रांत। आज भी हमारे पास एक और आईएनएस विक्रांत है, ठीक है। 2 सितंबर 2022 को भारत ने अपने नए स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत को नौसेना में पुनः शामिल कर लिया। यानी कि अब की बार देश ने खुद एक नया आईएनएस विक्रांत बनाया। यह पोत पूरी तरह से भारत में डिजाइन और निर्मित किया गया और इसे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। यह भारत के नौसैनिक इतिहास में एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक है। भारतीय नौसेना में पहली एयर विंग, आईएनएस विक्रांत ने भारतीय नौसेना की पहली विमान विंग को होस्ट किया, जिसमें युद्धक विमान और हेलीकॉप्टर शामिल थे जो समुद्री सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण थे, ठीक है।
और पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत बना। ये हमारा आईएनएस विक्रांत जो 2022 में शामिल हुआ है। आईएनएस विक्रांत का नाम भारतीय नौसेना के सबसे पहले और सबसे प्रभावशाली जहाजों में शुमार है। यह भारतीय नौसेना की आत्मनिर्भरता और स्वदेशी रक्षा क्षमताओं का पहला कदम था। राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक, या इस समय पे जो हमारा आईएनएस विक्रांत है उसे राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक माना जाता है। विक्रांत भारतीय लोगों के लिए राष्ट्रीय गर्व का प्रतीक बन गया है। ठीक है, पहले भी था, आज भी है। इसके कारण भारत को ब्लू वाटर नेवी का मतलब होता है जिसकी क्षमता दूर दराज के समुद्रों तक होती है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ भारत के समुद्री एरियाओं में नहीं, बाहर के समुद्री एरियाओं में भी जो नज़र रख सके, ऐसी ब्लू वाटर नेवी के नाम से भारत की नेवी को जाना जाता है। और वो जाना जाता है किसके कारण? आईएनएस विक्रांत के कारण। ठीक है, तो आज के इस वीडियो का निष्कर्ष है कि आईएनएस विक्रांत भारतीय नौसेना और देश के लिए एक ऐतिहासिक संपत्ति थी, जिसके द्वारा 1971 के भारत पाक युद्ध में दिखाया गया पराक्रम और उसकी रणनीतिक भूमिकाएं आज भी भारतीय समुद्री इतिहास में याद की जाती हैं। भारत की समुद्री शक्ति और नौसैनिक क्षमता को मजबूती देने में इस विमान वाहक पोत का योगदान अतुलनीय है। ठीक है, तो ये रही आज की हमारी कहानी, जो कि इस 23 सितंबर को इस विमान को शामिल करके नौसेना की क्षमताओं को बढ़ाया गया था। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दें।